हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून, प्रणाम, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के देती रहूँ। तो फ्रेंड, हम तो हाउस वाइफ हैं, कहीं बाहर जाते नहीं। घर में बस हाउस वाइफ का काम होता है, घर में खाना बनाना, सफाई सुथरा करना, यही करते हैं। तो आज हम सत्संग में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बगल में सब जा रही है। हरिद्वार से बाबा आए हैं तो हम उन्हीं का दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप लोग को दिखाएंगे सत्संग में कितनी भीड़ रहती है और कौन कौन बाबा आए हैं। बाबा का दर्शन आप लोग को करवाएंगे, प्रवचन भी सुनवाएंगे, स्तुति विनती होगी, आरती होगी। तो अब हम चल रहे हैं मार्केट, उधर ही सत्संग होगा। आप लोगों को वहाँ का दृश्य दिखाऊंगी। भंडारा होता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चल रही हूँ मैं सत्संग में। महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। देव भूमि हरिद्वार से और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि हिज नेम इज ऑल्सो इनफाइनाइट। परमात्मा अनंत है और उसका नाम भी अनंत है। सज्जनों, इसीलिए साधु की सेवा, सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। साधु सेवन करेंगे। साधु सेवन मतलब यही सत्संग है। संतों के वचनों को सुनना साधु का सेवन हो गया। साधु की सेवा आप लोग जब ठाकुरबाड़ी जाते हैं या गए होंगे, हरिद्वार आएंगे तो एक आरती गाई जाती है। और आरती में भगवान से भक्त क्या मांगते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पाप का हरण कौन करते हैं? हरि। इसीलिए उनका नाम हरि पड़ा। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। सद्गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि साधु की सेवा, गुरु की भक्ति और साधु की सेवा, बिन नहीं कछु हो पाई हो। कछु समझते हैं भैया? कछु मतलब थोड़ा भी नहीं, कुछ में कुछ कहने से तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन कछु कहने से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सद्गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पाएंगे। और वही हरिद्वार में जो लोग आरती गाते हैं
परमात्मा से यही मांगते हैं कि संतन की सेवा। राजसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान शिव उसे लोग समझते थे, चलता फिरता विश्वनाथ समझते थे। उनकी ख्याति कोलकाता तक फैली। श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज गंगा गाड़ी पर नहीं चढ़ते थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज गंगा में नाव के द्वारा गंगा की विपरीत धारा में चलकर, भक्तों ने वैसी व्यवस्था की और विपरीत धारा में चलकर काशी पहुंचे थे महात्मा तैलन स्वामी के दर्शन करने के लिए। महात्मा तैलन स्वामी का दर्शन ऐसे नहीं होता था। सज्जनों, श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज अपने से गंगा के तट पर खीर बनाते हैं। खीर बनकर जब तैयार हो जाती है तो श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज महात्मा तैलन जी महाराज को याद करने लगे, भाव से याद कर रहे थे। एक महात्मा थे संत रैदास जी महाराज। रैदास जी महाराज भी भाव के साम्राज्य में रहा करते थे। ये वे ललायित हो उठते थे तो संत रैदास जी महाराज के पास बड़े बड़े महापुरुष आया करते थे सूक्ष्म रूप लेकर, जो रूप इस आंख से नहीं दिखता है। कभी वशिष्ठ आ रहे हैं, कभी विश्वामित्र जी आ रहे हैं, कभी नारद आ रहे हैं, कभी जमदग्नि ऋषि आ रहे हैं, कभी पुलस्त आ रहे हैं। कभी महाराज तैलन स्वामी को मन ही मन प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। महात्मा तैलन स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस को दीख जाते, गंगा के तट पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज खीर बनाए हुए खीर को लेकर जाते हैं और महात्मा तैलन स्वामी को अपने हाथ से खिलाते हैं। ये तो कोई साधारण संत नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस भी बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे, लेकिन संत भी संत की सेवा करते हैं। और खीर खाने के बाद महात्मा तैलन स्वामी जाकर विष्ठा खाने लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने जब देखा इस दृश्य को तो प्रार्थना करने, ज्ञानी तो बनाना, लेकिन ऐसे ज्ञानी मत बनाना कि विष्ठा और खीर में कोई अंतर ही न हो। ऐसी विलक्षण महात्मा थे महात्मा तैलन स्वामी जी महाराज। सज्जनों, हम सबों को भक्ति के मर्म को समझना होगा। ये संत लोग हम सबों को भक्ति के मर्म को समझाते हैं। पहले तो यह बात, राजा के हाथ में तलवार, और वो कौन सी तलवार थी? सोने से मढ़ी हुई तलवार अंग्रेज ने उसे भेंट किया था। उस तलवार से राजा को बहुत मोह था। महात्मा तैलन स्वामी जी महाराज राजा के हाथ से तलवार ले लेते हैं और तलवार लेकर घुमाने लगते हैं, भांजने लगते हैं। ऐसे घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते तलवार गंगा जी में फेंक देते हैं। राजा को तो उस तलवार से बड़ा लगाव, बहुत मोह था। मूढ़ लोग
मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनसी भी तृष्णा, यल्लभ से निज कर्मोपात्तम, धिक्तम तेन विनोदय चित्तम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मूढ़ लोग धन के आगमन में बहुत मगन रहता है, बहुत मोहग्रस्त रहता है, लोभ से ग्रसित रहता है। सज्जनों, एक तलवार से मोह था उस उज्जैन नरेश को। उज्जैन नरेश ने अपने सिपाही से कहा, अरे ये महात्मा तो बड़ा उदंड लगता है। तो सिपाही थर थर कांपते थे। अब राजा की बात सुनो, ये क्या करूं? फिर भी इशारा करता था मंत्री और सिपाही, महाराज ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, इनके लिए अनुचित शब्द कभी मत बोलिए। सज्जनों, साधु संतों के प्रति कभी भी अनुचित शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, अरे वो तलवार मुझे अंग्रेज ने दिया था और उस तलवार से मुझे बड़ा प्रेम है, मैं बड़ा आसक्त हूं, वह तलवार चाहिए। इस महात्मा से कहो कि वो तलवार मुझे चाहिए। गोताखोर को लगाओ, तलवार को ढूंढो गंगा जी में। गंगा जी में तलवार कैसे मिल सकती है? सज्जनों, महात्मा दयानंद स्वामी जी महाराज मौज में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब संतों की मौज होती है तो अपना हाथ गंगा जी में डालते और गंगा जी में हाथ डालकर दो तलवार, उसी तरह का दो तलवार अपने हाथ में लेते, गंगा जी से निकालते। और राजा ने देखा, ये तो वही तलवार है जो फेंका गया था। नाव तो बढ़कर कहां से कहां आ गई और यहां तलवार कैसे ले आए? फेंका तलवार तो पीछे कहीं दूर फेंका गया था। सज्जनों, तो तलवार जब निकाल करके महात्मा दयानंद स्वामी राजा के सम्मुख करते हैं और कहते हैं, है मूढ़मती राजा, वही तलवार तुम लोगे जो तुम्हारी थी। पहचानो इसमें तुम्हारी कौन सी तलवार है। अब राजा काटो तो खून नहीं, मुंह हो गया, गूंगा जैसा हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा। आंख नहीं पहचान सकी, राजा तलवार को नहीं पहचान सका कि मेरी तलवार कौन सी है। तब महात्मा दयानंद स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस जड़ वस्तु की पहचान तुम्हें नहीं है, तुम महात्मा को क्या पहचान सकोगे? जिस तुम्हारी आंखों पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हारे आंखों पर आसक्ति का जंग लगा हुआ है, तुम इस सांसारिक वस्तु की पहचान नहीं कर सकते। तुम मोह में डूबे हुए, आसक्ति से घिरा हुआ अपनी आंख को खोलो और पहचानो। जब नहीं पहचान सका तो महात्मा दयानंद स्वामी जी महाराज एक तलवार उनके हाथ में देते हैं और दूसरी तलवार फिर नदी में गंगा जी में फेंक देते हैं। और तलवार को बगल में रखते हुए उज्जैन नरेश महात्मा दयानंद स्वामी जी महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पहचान न सका। सज्जनों, ऐसे ज्ञानी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 50 नहीं, हजारों हजार भी नहीं, लाखों करोड़ों महापुरुष इस भारत की धरती पर, भारत की धराधाम पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों से, आप भी ऐसे वैसे धरती के लोग नहीं हैं, आप अमेरिका के नहीं हैं। अमेरिका में राम
और कृष्ण अवतरित नहीं हुए। ये भारत के लोगों को का ही सौभाग्य है, जहाँ राम, जहाँ कृष्ण, जहाँ शिव, जहाँ संत सदगुरु का अवतार हुआ है। ये भारत के लोगों का सौभाग्य है। और सज्जनों, इस भारत के उस नारी की महानता को देखिए। वो नारी कैसी थी? वो नारी कैसी थी जिसके गोद में राम जी खेले? वो नारी कैसी थी जिसके गोद में भगवान कृष्ण खेले? वो नारी कैसी थी जिसके गोद में नानक, कबीर और सूर तुलसी खेले? वो नारी कैसी थी जिसके गोद में महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज खेले? कैसी नारी थी वो नारी कैसी थी? और वो नारी कैसी है? वो भी तो नारी ही थी जो ताड़का थी, जो शूर्पणखा थी। वो भी तो नारी है जो भारत के ज्ञान से उसे कोई मतलब नहीं। आजकल एक छोटा सा देवता आया है जो सबके पास है। वो देवता जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जो परमात्मा के भक्त होते हैं, इसीलिए मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। माता के पेट में यद्यपि दैत्य कुल में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आप प्रसंग को सुने होंगे। अभी नहीं हुई है, सत्संग संपन्न नहीं हुआ है। पूज्यपाद के आशीर्वचन को श्रद्धा से बैठकर आप लीजिए और आप अपने जीवन को सफल कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए भीड़ कितनी है पीछे भी देखिए भीड़। सत्संग खत्म हो गया, आरती हो गया। देखते हैं सत्संग खत्म हो गया, अब सभी अपने अपने घर चल रहे हैं। देखिए भीड़, देखिए इधर भी भीड़, इधर देखिए भीड़, देखिए भीड़। भंडारा हो रहा है, वही सब चल रहे हैं भंडारा में। छत पे चल रहे हैं, भंडारा हो रहा है। भंडारा हो रहा है, सत्संग खत्म हो गया है। देखिए देखिए भीड़, सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए भीड़, देखिए उधर भी है, तो वहाँ तक भीड़ देखिए, जो भी दुकान के लिए देखिए भीड़। क्या हम लोग इधर बैठ गए हैं, प्रसादी बढ़ रहा है। देखिए हम लोग के पत्थर में भी आ रहा है, इधर सभी को प्रसादी मिल गया है। देखिए इधर बैठ रहा है, प्रसादी जो खिचड़ी मिल गया है। देखिए बच्चा लोग भी आइए खाने के लिए। देखिए इधर अंधेरा कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है उधर। देखिए तो फ्रेंड, फाइनली हम सत्संग से घर आ गए। आप लोग को सत्संग मंदिर का वहाँ दृश्य दिखाएं, कैसा दृश्य था, कितनी भीड़ थी। हज़ारों हज़ार संख्या में जुटे थे सभी श्रद्धालु जो गुरु महाराज से प्रेम करते हैं। हम भी गुरु महाराज से प्रेम करते हैं। जहाँ सत्संग होता है तो मन नहीं मानता है, दौड़े हुए चले जाते हैं। आप लोग भी भजन कीर्तन क्या कीजिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अब कुछ तो समय निकालो हरिगुण गाने के लिए। तो कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल के हरिगुण गाने सुनने चली जाती हूँ। तो आप लोगों को बाबा से दर्शन करवाएं, स्तुति विनती हुई, आरती हुई, प्रवचन हुआ, भंडारा हुआ, आप लोग को सब कुछ दिखाएं। हरिद्वार से बाबा आए थे, जितने मंच पर बैठे थे, मंचासीन बाबा सब हुए थे, तो आप लोग को बाबा का दर्शन करा दिए। कैसा मेरा बाबा सब लगा आप लोगों को, कैसा प्रवचन लगा, आप लोग कमेंट में जय गुरुदेव कम से कम ज़रूर लिखिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बने और आप लोगों का भी भला हो गुरुदेव की कृपा से। तो फ्रेंड, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। बाय बाय।